देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई प्रवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जुहू बीच पर बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। चारधाम क्षेत्र में आने वाले 3 जिलों में सचिव स्तर के 3 अधिकारियों की तैनाती। सीएम धामी कर रहे सीधी मॉनिटरिंग। सुव्यवस्थित यात्रा सरकार की प्राथमिकता। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे दल। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उधम सिंह नगर में टटोली नब्ज। जल्द होंगे वार्ड स्तर पर संयोजक और प्रभारी नियुक्त। तो मसूरी में कांग्रेस ने की बैठक। देहरादून के स्मार्ट सिटी कार्यों पर फिर उठे सवाल। बीजेपी विधायक बोले जैसे होने चाहिए काम वैसा नहीं। वहीं जून 2024 तक पूरा होना है प्रोजेक्ट। और आपके पसंदीदा चैनल जन टीवी को हुए 12 साल पूरे। राजस्थान से शुरू हुआ सफर कई राज्यों में जारी। दर्शकों का प्यार बना जन जन की आवाज। 13 मई 2012 को रखी गई थी नींव। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुहू बीच में सुबह सैर की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत भी की। उन्होंने जुहू बीच में बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। लोगों ने सिलक्यारा टनल बचाओ अभियान की सफलता और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री धामी जुहू बीच पर सैर के लिए निकले थे। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने धामी को पहचान लिया और एक के बाद एक कई लोग उत्सुकतावश उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। लोगों में धामी के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। धामी ने सभी को कुशलक्षेम पूछी। इसी बीच क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर धामी की नजर पड़ी तो वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कुछ देर तक बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। धामी उत्तराखंड में रहे या प्रदेश से बाहर मॉर्निंग वॉक करना और आम लोगों से मिलना उनकी आदत में हमेशा से शुमार रहा है। विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा 2024 का शुभारंभ हो गया। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा आज से शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत आज यानी सोमवार सुबह काठगोदाम स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस से हुई। आदि कैलाश यात्रा में जाने वाले पहले दल में देश के विभिन्न राज्यों के 49 यात्री शामिल हैं। इसमें 34 यात्री काठगोदाम से शामिल हुए, वहीं 15 यात्री धारचूला से शामिल होंगे। यात्रा के लिए अभी तक 500 से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आदि कैलाश के लिए भी मार्ग को सुगम बनाने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और जैसा हम देख रहे हैं अभी कि 4 धामों में पिछली बार से भी बहुत बड़ी मात्रा में तीर्थ यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। और जैसे 10 तारीख को श्री गंगोत्री धाम के, श्री यमुनोत्री धाम के, श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुले और 12 तारीख को श्री बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खुले हैं। तो पहले ही दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री आए और प्रशासन को भी उन तीर्थ यात्रा को कंट्रोल करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो मैं समझता हूं कि आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग आने वाले हैं। और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे जो है सुगमता हो रही है, उस सुगमता के हिसाब से निश्चित रूप से यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। उधर काशी के धराली में स्थित भगवान कल्प केदार मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस मंदिर के दर्शन मात्र से चारों धामों का पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन काल में शंकराचार्य के सनातन धर्म के पुनरुत्थान अभियान के तहत यहाँ भी मंदिर समूह स्थापित किए गए। इस समूह में 240 मंदिर थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में कंठ पर्वत से निकलने वाली खीर गंगा नदी में आई बाढ़ से कई मंदिर मलबे में दब गए। इसमें भगवान शिव की सफेद रंग की स्फटिक की मूर्ति रखी हुई है। करता हूँ। ऐसा पहली बार हमारे ग्राम धराली में हुआ, जो हमारे कल्प केदार की भव्यता और दिव्यता का जो हमने एक नया रूप दिया है, जिससे पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि समुचित विश्व सराहना कर रहा है। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, ये एक प्रकार का संदेश पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश विदेश क्षेत्र में देंगे कि टूरिज्म के साथ साथ अध्यात्म का आज का जो भव्य रूप आप देख रहे हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। अक्षय तृतीया का जो माँ गंगा का मंदिर खुलता है, उसकी जो दूसरा जो सोमवार आता है, उस सोमवार के दिन जो है विगत वर्षों की भांति प्रति वर्ष हर साल जो यहाँ पे
कलकेदार मंदिर के कपाट खुलते हैं श्रद्धालुओं के लिए, वो आज के दिन कपाट खोल दिया गया है। और हमारे जो ग्राम सभा धराली के समस्त ग्रामवासी और समिति के लोगों ने जो भी इस बार इसका भव्य रूप दिया है, और आज से ही सायंकालीन आरती 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए जो सायंकालीन आरती के लिए आप लोग दर्शन कर सकते हैं, भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही उत्तराखंड में देश और विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है और अब तक चारधाम यात्रा के लिए 24 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की यात्रा में सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए नियुक्त किया है और अब तक हुई यात्रा में 1,57,588 श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए हैं, जबकि यात्रियों के चारों धामों पर पहुंचने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होने पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस साल चारधाम यात्रा में बढ़ चढ़कर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लगभग 24 लाख पंजीकरण हो गया है और बड़ी खुशी है कि इस यात्रा के अंदर मैदानी इलाके से काफ़ी लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, सभी यात्रा कर रहे हैं। थोड़ा इसके अंदर भीड़ बढ़ी है क्योंकि लोकल जो हमारी डोली वाले होते हैं, लोकल गांव वाले होते हैं, वो भीड़ कर देते हैं। इसलिए हमने थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि इसको थोड़ा रेगुलेट करो ताकि अत्यधिक भीड़ यमुनोत्री में और गंगोत्री में ना हो, और बाकी सारी यात्रा व्यवस्थित चल रही है। और मैं समझता हूं कि बड़ी खुशी की बात है कि लोग यहाँ तीर्थाटन को आ रहे हैं। इससे हमारी इकोनॉमी भी बड़ी बूस्ट होती है और टूरिज्म हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो गंगोत्री में 29,379 दर्शनार्थियों ने दर्शन किए हैं, यमुनोत्री में 30,380, केदारनाथ में 75,139, बद्रीनाथ में 22,690। अभी तक कुल यात्रियों ने जो दर्शन किए हैं उसमें 1,57,588 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उत्तराखंड की बैकबोन कही जाने वाली चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो चुकी है। यात्रा के शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने चारधाम में पहुंचकर जिला प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। वहीं यात्रा के दौरान कई यात्री बिना पंजीकरण के भी चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों की व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश सभी ब्यूरोक्रेसी को, जिला प्रशासन को, यात्रा संगठन के सभी लोगों को दिया गया है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। हर धाम की अपनी एक कैपेसिटी है और केदारनाथ जी में जहाँ 18,000 लोगों को हम लोगों ने निर्धारित किया था और पहले दिन रिकॉर्ड टूटा है कि करीब 29,500 के आसपास तीर्थयात्री वहां आए थे, फिर भी उनको बहुत ही सुगम ढंग से यात्रा उनकी कराई गई। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड का प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है। बता दें कि नारसन मंगलौर तक वाहनों की स्पीड काफी ज्यादा होने के चलते पिछले एक हफ्ते में 3 बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है और इसीलिए पुलिस भी अब स्पीड वाले वाहनों पर नजर रखेगा। पुलिस का कहना है कि बॉर्डर पर जो कैमरास खराब पड़े हैं उन्हें जल्दी ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही हाईवे पर बने ढाबा, होटल संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं। कल ही SSP सर के द्वारा क्राइम मीटिंग के दौरान चारधाम यात्रा को लेकर सभी एडिशनल SPs और CEOs, इंस्पेक्टर और SO साहिबान को, TI साहिबान को, सबको निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों में कुछ चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित होना अनिवार्य किया गया है। जैसे पूरे चारधाम यात्रा के दौरान, चूँकि ये राज्य का प्रवेश द्वार है, नारसन बॉर्डर, मंडावर, काली नदी, इसलिए ऐसी जगहों पर कहीं भी जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित करना संबंधित यातायात निरीक्षक और प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों का प्राथमिक दायित्व है। काठगोदाम से आदि कैलाश यात्रा का पहला दल रवाना होने के साथ ही इस साल की आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू हो गई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के टूरिस्ट रेस्ट हाउस काठगोदाम से महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ल ने आदि कैलाश यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले यात्रा करने आए श्रद्धालुओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक
विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि पहले दल में 49 यात्री हैं जो 8 दिन में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के साथ साथ कुमाऊं मंडल के मंदिरों के दर्शन कराएंगे। श्रद्धालु हैं जो यहाँ से काठगोदाम से रवाना हुआ है और इसमें 35 लोग काठगोदाम से 34 लोग काठगोदाम से और 15 धारचूला से शामिल होंगे। ये कुल 488 यात्रियों को 15 दलों में विभक्त किया गया है। इसमें अंतिम दल के हमारे 2 से 3 जुलाई को वापस आने की संभावना है। सर, प्रधानमंत्री भी आदि कैलाश होकर आए थे, उसके बाद से पर्यटन किस तरीके से बढ़ा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदि कैलाश के भ्रमण के पश्चात निश्चित रूप से ये फोकस में आ गया है। पिछली बार जो हमारे लगभग 325 श्रद्धालु पंजीकृत हुए थे, इस बार अभी तक ये 488 हो चुका है। जो हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव है वह सकारात्मक में तब्दील होगा, यही एक उद्देश्य है। जो हमारी इंसानियत जागृत होगी, ये बहुत बड़ा सबके लिए मार्गदर्शन है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जब मैंने देखा था तब उसके बाद ही मैंने तय किया था कि आदि कैलाश जाना है। और विभिन्न प्रदेश से आए हुए लोगों से एक उत्साह, मतलब एक ईश्वर के भक्त रूप में साथ में सब जा रहे हैं। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल ने सामान्य सीट होने पर अपनी दावेदारी पेश की और कहा कि यदि पार्टी आलाकमान उन पर भरोसा जताता है तो वो पार्टी को निराश नहीं करेंगे। विकास कार्यों के क्रम में उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वह अस्पताल का उच्चीकरण करवाएंगे, साथ ही बस स्टॉप की भी व्यवस्था करेंगे ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि सामान्य सीट रहती है और अगर पार्टी हम पर विश्वास करके हमको टिकट देती है तो हम यहाँ पर लालकुआ के अंदर अनेकों विकास कार्य करेंगे, जिसमें मुख्य यहाँ की समस्याएं हैं उनको, उनमें से सबसे पहले प्याऊ है। यहाँ गर्मियों के अंदर लोगों को पीने के लिए पानी रोड पर नहीं मिलता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। और दूसरा, यहाँ बस स्टॉपेज नहीं है, जिससे कि जो है लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने चाहिए, जिससे कि अपराधी पकड़ में आए और कहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, कितनी सफाई हो रही है, वो अपने ऑफिस में बैठकर ही आदमी देख सके। और सीमा विस्तार यहाँ का मुख्य कारण है। मुख्य जो आसपास के क्षेत्र हैं वो सब वंचित हैं इस विकास से, इसलिए आसपास के क्षेत्र को भी इसमें विस्तार किया जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर सोलर लाइट जो है लगी हुई है गलियों के अंदर, इसमें भी जो है जलती नहीं है, ये भी जो है एक निम्न प्रकार की लगा रखी है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसका भी उच्चीकरण हो और यहाँ पर भी जो है और सुविधाएं मिले। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और मुस्लिम समाज के लोगों ने हरिद्वार जनपद के कलियर शरीफ में स्थित विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पर चादर पेश कर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और देश में मजबूत सरकार बने, इसको लेकर दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी गई। इस दौरान कव्वालों द्वारा कव्वाली का भी प्रोग्राम किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कव्वालों ने कलाम भी सुनाए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पर पीएम नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर चादर पेश की गई और उनकी जीत को लेकर दुआ मांगी गई। दरगाह साबिर पाक में हम लोगों की हाजिरी हुई है और हमारी, क्योंकि जब जब हमें लगता है हमें कुछ मांगने की ज़रूरत है तब तब हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। और आज साबिर पाक के इस दरबार में हाजिर होकर हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मोदी जी को जीत का तोहफा एक बार फिर मिले
और ये जीत की चादर एक नए मुल्क में एक नई सरकार लेकर आए और हमें उम्मीद है कि यहाँ मांगी गई दुआएं खाली नहीं जाती, इसलिए हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुए थे। हरिद्वार के रुड़की में एआरटीओ कार्यालय के पास चारधाम यात्रा पर जाने वाले टैक्सी संचालकों से तय फीस से कई गुना ज्यादा वसूली की शिकायत मिलने के बाद एआरटीओ और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान एआरटीओ कार्यालय के आसपास मौजूद दलालों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही पुलिस ने मौके से 5 लैपटॉप और कुछ कागजात भी जब्त किए। पुलिस अब इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। रामनगर के एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के 13 वर्ष के छात्र हेमंत पांडे ने पढ़ाई के साथ साथ छोटी उम्र में ही वर्ल्ड हिस्ट्री पर एक किताब लिखी है, जिसका देर शाम रामनगर के ढिकुली क्षेत्र के निजी रिजॉर्ट में भव्य तरीके से विमोचन हुआ। हेमंत ने जो किताब लिखी है वो पूरे विश्व पर आधारित है, जो 133 पेज की है और जिसको लिखने में हेमंत को 6 महीने से ज्यादा का समय लगा। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए छात्र हेमंत पांडे ने कहा कि जब उसने इसको लिखना शुरू किया तो उस वक्त केवल अपनी जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के तौर पर वो इसको लिख रहे थे। हेमंत ने बताया लिखते लिखते वो कई 100 पेज में बदल गई। स्टार्टिंग में जब मैं किताब लिखना मैंने शुरू किया था तब मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं इसको किताब के फॉर्म में नहीं, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में रखूं, कि अगर मैं बाई चांस अगर भूल गया तो मैं अब इसको कंप्यूटर से वापस देख के मैं इसको याद कर सकता हूँ। मतलब एक तरीके का ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था फ्यूचर के लिए। अब लेकिन जब मैं लिखता गया तो मैंने कई 100 पेजों की किताब लिख ली। वो एक टाइप का आर्टिकल हो गया। तो एक दिन मेरे पापा ने मुझे कहा था कि अगर तुम लिख ही रहे हो इसे तो इसे क्यों ना अच्छे फॉर्म में लिखो, इसे बुक फॉर्म में लिखो तो इसे हम छपा भी लेंगे। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा। फिर मैंने इस पे और मेहनत की। फिर जब मेरी विंटर की छुट्टियां पड़ी तब मुझे एक चांस मिला कि मैं इसे बहुत लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था उस समय। ये मेरा मानना यह है कि आजकल हम लोग या हमारे जो बच्चे हैं वे सारा काम अपना व्हाट्सएप या जो गूगल है उससे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर किताब लिखी जाती है तो उसके लिए पहले मैटर इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद उसकी रफ ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद उसका टाइपिंग स्टेज आता है और उसके बाद तब उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है बच्चे के द्वारा, एक किसी 13 साल के बच्चे के द्वारा जो कक्षा 9 में पढ़ता है उसके द्वारा यह प्रयास तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास। मंगलौर क्षेत्र के दर्जनों गांव के प्रधानों ने नालों और तालाबों की सफाई किए जाने की मांग को लेकर नारसन विकास खंड कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार प्रशासन को नाले और तालाब की सफाई के लिए प्रस्ताव दिया गया, लेकिन अभी तक उनके प्रस्ताव पर प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। मानसून की दस्तक से किसान सहमे हुए हैं। पिछली बरसात में नदी नाले उफान पर थे, जिसके चलते मंगलौर क्षेत्र में भारी आपदा आ गई थी। किसानों की कई हजार फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और कई लोगों के मकान भी ध्वस्त हो गए थे, लेकिन विकास खंड अधिकारी इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। निराधार है और मैं कई गांवों में गया हूं, जिसकी कमियां थी गांव की वो ज़्यादा लांछन लगा रहे। उद्दलेड़ी में मैं साइट पे गया हूँ, वहाँ काम नहीं है और मैंने पैसा रोका, वसूली की बात करी तो तब ये मामले सामने आ रहे। मैं जाता हूँ गांव में, मैं कुमरानी में गया, शिकारपुर गया, कई गांव में गया जहाँ मैंने वसूली कर, सिकंदरपुर गया था। तो अब बरसात आने की 30 दिन बाद बरसात शुरू हो जाएगी और एक नाले में खुदाई नहीं चली और पिछले साल किसानों की 50% फसल जो मर गई। तो 1 करोड़ गन्ना शुगर मिल पेड़ था आपका 60 लाख पेड़ा, तो किसान तो यहाँ भूखा मर गया। आज इसमें ना दवाई के देने के पैसे ना कुछ। अरे सरकार झूठा ढोंग करो, विकास कर, फलाने कर, किसानों का नाले खुदाई बंद कर दी, पाइपलाइन बंद कर दी, 3 साइड जो गरीबों की वो बंद कर दी। विकास है विनाश है। प्रधान तो सब यहाँ शांति प्रिय है और ब्लॉक में आने से भी हिचकिचाते हैं, जिसका ये लोग जो है ब्लॉक फ़ायदा उठा रहा है। समस्या है आप पिछले वर्ष की भांति इस साल भी जो मानसून है वो जल्दी आ रहा है और ज़्यादा बारिश बताई जा रही है वैज्ञानिक अनुमान के हिसाब से। हम लोग इनको प्रस्ताव देते देते थक चुके। पिछले साल जो है नाले खाले साफ ना होने की वजह से, तालाबों के साफ ना होने की वजह से बहुत हानि हुई है। पानी में लोगों की जेब से पर्स उड़ाने वाले 4 अंतर्राज्यीय पॉकेटमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते दिनों शहर के
आदर्श नगर तल्ली बमोरी निवासी एक युवक की जेब पर पॉकेटमार ने कालू सिद्ध बाबा के मंदिर के पास हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने तुरंत जांच करते हुए एफटीआई बाईपास के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन चोरों के पास से पुलिस को चोरी किए गए पर्स में रखी 8,000 की रकम सहित आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये पूर्व में मेरठ, मुजफ्फरनगर के आसपास की बसों में और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पॉकेटमारी की घटनाओं को अंजाम देते हुए आए हैं। देखिए, आने वाले सबसे पहले ये कि आने वाले 2-3 दिनों में और काफ़ी सारे खुलासे होंगे। जिनको हमने पकड़ा है, ये एक इंटरस्टेट हमारा पॉकेटमारी का गैंग है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि इसमें 2 लोग आगे से कवर करते हैं, जो टारगेट है उसको, एक पीछे से रहता है, और जो एक व्यक्ति है वो इनकी पॉकेट में सेंध लगाता है। इसमें चारों आरोपी जो हैं उसमें से 2 लोग मवाना के रहने वाले हैं, एक मेरठ का है, एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इससे पहले भी ये मुजफ्फरनगर, मेरठ ऐसी जगहों पे पहले भी कई सारी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास ICJS पोर्टल, जो हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पोर्टल है, उसके माध्यम से भी चेक कराया जा रहा है, अन्य माध्यमों से भी चेक करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो अक्यूज़ड हैं, इन लोगों ने लगभग 10:30 के आसपास हमारे पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है जो मुरादाबाद से हल्द्वानी के लिए आए थे, कालू साई मंदिर के पास उनकी पॉकेट मार ली थी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने, जो हमारी पुलिस टीम है, इसमें दिनेश जोशी हैं और मंगल पड़ाव चौकी की टीम है, इन्होंने कुछ ही घंटों में इस केस को वर्कआउट किया। अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई प्रवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जुहू बीच पर बच्चों के साथ खेला क्रिकेट, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। चारधाम क्षेत्र में आने वाले 3 जिलों में सचिव स्तर के 3 अधिकारियों की तैनाती, सीएम धामी कर रहे सीधी मॉनिटरिंग, सुव्यवस्थित यात्रा सरकार की प्राथमिकता। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे दल, भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उधम सिंह नगर में टटोली नब्ज जल्द होंगे वार्ड स्तर पर संयोजक और प्रभारी नियुक्त, तो मसूरी में कांग्रेस ने की बैठक। देहरादून के स्मार्ट सिटी कार्यों पर फिर उठे सवाल, बीजेपी विधायक बोले जैसे होने चाहिए काम वैसा नहीं, वहीं जून 2024 तक पूरा होना है प्रोजेक्ट। और आपके पसंदीदा चैनल जन टीवी को हुए पूरे 12 साल, राजस्थान से शुरू हुआ सफर कई राज्यों में जारी, दर्शकों का प्यार बना जन जन की आवाज, 13 मई 2012 को रखी गई थी नींव। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।